कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जी हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके बारे में अभी रिसेंटली बजट 2023 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख कर दिया है। फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है फॉर आवर सीनियर सिटीजन जो कि भारत में रह रहे हैं। उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छा सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपनी रिटायरमेंट के बाद। फ्रेंड्स, इस स्कीम की खास बात यह है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें मिलेगा। और ये क्वार्टरली बेसिस पे ये रिव्यू होते रहते हैं इसके इंटरेस्ट रेट्स। अभी ये फिलहाल 8% है जो कि हमको 1 अप्रैल को मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो रिव्यू होकर के नए रेट्स हैं वो गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस करेगी और उसका इंटरेस्ट रेट हमको फिर 1 जुलाई को मिलेगा। इस तरीके से 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी इस तरीके से हमको इंटरेस्ट मिलते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपको टैक्स की डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलता है सेक्शन 80C में, जो कि 1.5 लाख रुपए तक है। ये टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट आप उस फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने स्कीम में इन्वेस्ट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी मनी को विड्रॉ कराते हैं तो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आपको मनी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मनी डिपॉजिट कराते हैं और उसको 1 साल के अंदर अंदर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर उस अकाउंट से पैसा निकलवा लेते हैं, क्लोज करवाते हैं उस अकाउंट को, तो आपको जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में पड़ा है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और आप फिर उसके बाद अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं, अकाउंट बंद करवा सकते हैं। अब इतना ही नहीं, अगर आप अकाउंट में से विड्रॉ कराते हैं पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल खत्म होने से पहले पहले विड्रॉ करा लेते हैं बट 1 साल पूरा हो गया तब विड्रॉ कराते हैं, तो आपके 1.5% की पेनल्टी ऑफ योर डिपॉजिट मनी कट जाएगी। तो ये बात आपकी ध्यान देने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 2 साल कंप्लीशन होने के बाद अगर मनी विड्रॉ करा रहे हैं तो बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स, तो 1% ऑफ योर डिपॉजिट आपका डिडक्ट होगा। अब आप पूछेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप 5 साल तक के लिए मिनिमम पैसा रख सकते हैं। इस मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड भी करा सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ अनदर 3 ईयर्स तक के लिए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर आपने 5 साल तक का पीरियड कंप्लीट कर लिया और आपका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, या फिर आपने उसको एक्सटेंड करवा लिया फर्दर 3 ईयर्स के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो इसको मान लिया जाएगा, अगर आप एक्सटेंड नहीं कराते हैं और स्टिल पैसा पड़ा हुआ है आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल के बाद भी, तो इसको मैच्योर मान लिया जाएगा और इस पे जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम के तहत जो भी उस वक्त का करंट इंटरेस्ट रेट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिलता है वो उस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये पैसा आप कभी भी किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि है TDS का। अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और वो इंटरेस्ट की धनराशि 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा जाती है तो उस पर TDS का भी प्रावधान है। अब आप पूछेंगे कि SC/SS अकाउंट हम कैसे खुलवा सकते हैं। तो ये इसका आंसर बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कि आप पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जा कर के, पोस्ट ऑफिस में जा कर के अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर किसी भी ऑथराइज बैंक ब्रांच में जा कर के इसको ओपन करवाया जा सकता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाने की सोच रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ये सुविधा तो उपलब्ध है नहीं, तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट ब्रांच ऑफ योर पोस्ट ऑफिस। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ KYC डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ,
आपके एज प्रूफ इंक्लूडिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चेक फॉर योर डिपॉजिट अमाउंट। फ्रेंड्स, मिनिमम डिपॉजिट धनराशि यहाँ पर 1000 रुपये है और 15 लाख तक की धनराशि है अप टिल 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल से ये धनराशि अब 30 लाख तक बढ़ा दी गई है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं मोर देन 1 SCSS अकाउंट खुलवा सकता हूँ, तो इसका आंसर है येस। आपके पास मल्टीपल SCSS अकाउंट पॉसिबल है, हो सकते हैं, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं फ्रेंड्स कि सारे जितने भी आप SCSS अकाउंट खुलवा रहे हैं उनकी धनराशि 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड्स SCSS अकाउंट खुलवाते हैं या फिर 31 मार्च तक ये कर रहे हैं तो 15 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि ड्यूरिंग द कैलेंडर मंथ एक से ज़्यादा SCSS अकाउंट हम सेम डिपॉजिट ब्रांच में नहीं ओपन करा सकते, ये कंडीशन है। कुछ लोग सवाल ये करते हैं क्या हम जॉइंट SCSS अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो इसका आंसर है जी हाँ, आप जॉइंट SCSS अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, बट वो सिर्फ आप जॉइंट ओनरशिप आपके स्पाउस के साथ होना चाहिए। तो आप अपने स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट भी SCSS का खुलवा सकते हैं। इसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर की एज शुड बी अबाउ 60 ईयर्स होना चाहिए, बट सेकेंड अकाउंट होल्डर की एज कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी SCSS की जिम्मेदारी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ओनरशिप है, वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर की ही मानी जाएगी। इन केस प्राइमरी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो SCSS अकाउंट है वो क्लोज मान लिया जाएगा और जो मनी है वो लीगल हेयर्स और नॉमिनी को जाएंगी। लीगल हेयर्स और नॉमिनी को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है टू क्लेम द मनी। लीगल हेयर्स और नॉमिनी को एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया गया है वो फिल करके अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट लगा करके देना होता है टू क्लेम द मनी। चलिए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के कुछ ड्रॉबैक्स की। तो नंबर 1 ड्रॉबैक फ्रेंड्स इसमें ये है कि ये यहाँ पर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए है, जिसका मतलब ये है कि 5 साल की मैच्योरिटी तो कम से कम है ही है। इस दौरान आपको अगर मनी चाहिए तो आप निकलवा नहीं सकते। अगर निकलवाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला कि कुछ पेनल्टी है, अमाउंट वो डिडक्ट होने के बाद ही आपको मनी मिल सकती है। तो ये एक नंबर 1 ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो है SCSS स्कीम के साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स लिमिटेड रिटर्न्स, जैसे कि अगर हम बात करें इस क्वार्टर की तो 8% का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है जो अभी अनाउंस किया हुआ है फॉर SCSS टिल 31 मार्च 2023 के लिए। साइमल्टेनियसली अगर आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी शेयर्स मार्केट में तो काफ़ी अच्छा खासा आजकल रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक मैं मानूंगी कि हो सकता है SCSS के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स नंबर 3 ड्रॉबैक जो है जो मुझे दिखता है वो है टैक्स इम्प्लीकेशंस का। हालांकि हमें 80C का डिडक्शन मिल रहा है 1.5 लाख तक का ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट जो इंटरेस्ट अर्न किया उस पर तो हमें टैक्स देना ही पड़ेगा, हमारा TDS कट जाएगा अगर अमाउंट 50,000 से ऊपर जाता है इंटरेस्ट का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगता है। और 4th ड्रॉबैक हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्टर अगर चाहे तो कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स मार्केट में हैं जो हम लोग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, बट यहाँ पर हमें वो चॉइस नहीं मिलती है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम ऑप्शन है। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 5 साल के लिए आपकी मनी फ्रीज होनी ही होनी है यहाँ पर। तो ये ड्रॉबैक्स हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप कंप्लीट प्रॉज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करके ही इन्वेस्ट कीजिए SCSS में। अगर ये आपको फिर भी बेनिफिशियल लग रही है और लगता है कि नहीं मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं SCSS में और ये मेरे लिए मेरे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करती है कहीं ना कहीं, तो आपको ज़रूर SCSS स्कीम के साथ जाना चाहिए। होप फ्रेंड्स you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.